हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं राज कॉमिक्स में हु सीरीज की तीसरी कॉमिक्स हु 3। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं इस कॉमिक का पहला भाग। चीन, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के घनत्व वाला देश है। चीन, जो विश्व में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कारण भी जाना जाता है। विश्व में चीन ही एक ऐसा देश है जहां सांप, चमगादड़ों और मेंढकों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। जो इसके चाउमीन, चॉपसी ऐसे कई स्वादिष्ट भोजन तो विश्व भर में बड़े शौक से खाए जाते हैं। बैन हू नामक इस छोटी सी रियासत का संचालन इसी बैन महल से होता था। यानी बैन हू की बागडोर थी रियासत की राजकुमारी शी के हाथों में। राजकुमारी शी, जो आज अपने पालतू तेंदुओं को भोजन कराने खुद पहुंची हुई थी। पिंजरे का दरवाजा खोल दो। राजकुमारी शी के संकेत पर भयानक गुर्राटों के साथ दोनों तेंदुए पिंजरे में समा गए। मौत को सिर पर देखकर दोनों बकरे बुरी तरह से घबराकर इधर उधर भागे, लेकिन पलक झपकते ही बकरों को चीर फाड़ डाला तेंदुओं ने। बैन हू महल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी थी विशेष पदाधिकारी मिस्टर चान पर, जो उस वक्त अजीब सी निगाहों से देख रहा था राजकुमारी शी को। आपको ऐसे खतरनाक मंजर नहीं देखने चाहिए मैडम। तेंदुए के मुंह पर लगा खून साफ करते हुए सुर कोहटी राजकुमारी शी की आ गए। मिस्टर चान, रियासत चलाने के साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए कि कहां पर वार करने पर शिकार को तुरंत पराजित किया जा सकता है, और हम वही देखना चाहते थे। राजकुमारी शी में आज एक अनोखा परिवर्तन महसूस कर बेहद चिंतित हो उठा है चान। मनुष्य जिसने विकास की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा उसने। आधुनिक बनने की अंधी दौड़, जिसमें फंसकर लालच व स्वार्थ से वशीभूत हुए इंसान का नैतिक पतन होता चला गया, और उसके दिमाग को जकड़ लिया शैतानी ताकतों ने। और अब पृथ्वी पर चारों ओर अपना शासन कायम करने का ख्वाब पूरा करने के लिए शैतान सम्राट हु अपना जाल फैला चुका था। 10 शैतानों को पृथ्वी पर भेजकर इस समय भी शैतान सम्राट हु अपनी शैतानी ग्लोब में देख रहा था पृथ्वी का वह दृश्य। मेरे एक शैतान सैनिक पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। मेरे शेष शैतान सैनिकों की खोज के अपने अभियान पर निकल चुके हैं ये दोनों, और इन्हें रोकने के लिए मैं एक मानव को ही अपना माध्यम बनाऊंगा, क्योंकि अभी खुल्लम खुल्ला शैतानी शक्तियों का प्रयोग मेरे अभियान के लिए खतरनाक होगा। मुझे अपनी सीमित शक्तियों का ही प्रयोग करना हुआ है। इधर बॉम्बे एक्सचेंज के S4 कोच के सामने पहुंच चुके थे विक्टर और मधुर। गाड़ी छूटने में केवल 10 मिनट बचे हैं विक्की, और इन 10 मिनटों में हम अपनी सीट्स पर होंगे। फिर उस वक्त ट्रेन अपनी पूरी गति के साथ पटरियों पर फिसलती हुई अपने गंतव्य की ओर अग्रसर थी, जब अरे वो तीसरा पैसेंजर कहां गया और हमारा सूटकेस। बाज की तरह कंपार्टमेंट के द्वार की ओर झपट पड़ा विक्की, क्योंकि स्लाइडिंग डोर की खड़खड़ से ही उसकी नींद टूटी थी। कंपार्टमेंट के निकास द्वार से कुछ पहले ही विक्टर ने उसे दबोच लिया। सॉरी, वो रहा। उसके हाथ में हमारा सूटकेस है, जिसमें हमारे पासपोर्ट व मम्मी की अमानत भी है। कनपनियां सनसनाने लगी थी उसकी। कंपार्टमेंट के निकास द्वार से कुछ पहले ही विक्टर ने उसे दबोच लिया। चोर! उफ! चोर का शक्तिशाली घूंसा अप्रत्याशित रूप से विक्टर के चेहरे से टकराया। उफ! निकास द्वार की ओर झपटते चोर की टांग जकड़ ली विक्टर ने। उफ! अगर यह सूटकेस ले जाने में सफल हो गया तो गजब हो जाएगा। चोर ने हाथ में पकड़े सूटकेस का प्रहार विक्टर के सिर पर किया। आह! चीख निकल गई विक्टर के मुंह से। मुझे लगा मैंने कोई चीख सुनी। विक्की कहां गया? इधर विक्टर का जिस्म मारे उत्तेजना के कांप उठा। ओह नो, यह तो सूटकेस सहित ट्रेन से कूद गया। और इधर उस दृश्य को देख मधुर की आंखें फट गईं। विक्की! गला फाड़कर चीख उठी थी वो। इस बार उसकी चीख से कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। इधर विक्टर ढलान पर दूर तक लुढ़कता चला गया। उठकर खड़ा हुआ तो जिस्म कई जगहों से छिल चुका था, लेकिन इस वक्त उसे जख्मों की परवाह कहां थी। उधर टॉर्च की रोशनी में भाग रहा है चोर। अपना सूटकेस उससे किसी भी सूरत में हासिल करना है मुझे। यहां वो अपने हाथ में थमे पत्थरों का सही इस्तेमाल कर सकता था। चोर ने कल्पना भी न की होगी कि मैं उसके पीछे ट्रेन से कूद पड़ूंगा।
इसलिए वह इस ओर से लापरवाह है। पत्थर ठीक चोर की खोपड़ी पर लगा। भाग! वह संभल पाता उससे पहले ही पल में उछल गए। विक्टर की ठोकर ने उसे आगे की ओर गिरने पर विवश कर दिया। चोर की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। विक्टर ने टॉर्च की रोशनी में उसे बेहोश पाया। मेरा फेंका पत्थर इसके सिर पर पूरी शक्ति के साथ लगा, जिससे ये अपने होश खो बैठा। मैंने तुम्हें ट्रेन से कूदते देख जंजीर खींच दी थी विक्की। अगर मैं ट्रेन से ना कूदता तो ये चोर हमारा सूटकेस ले उड़ता। सॉरी। विक्टर ने सूटकेस उठाई ताई की। विक्की, तुम ठीक तो हो ना? मधुर, मैंने तुम्हें ट्रेन से कूदते देख जंजीर खींच दी थी विक्की। अगर मैं ट्रेन से ना कूदता तो ये चोर हमारा सूटकेस ले उड़ता। इस रूट पर ट्रेनों में चोरियों की बहुत खबरें मिल रही थी। शायद उन सब में इसी चोर का हाथ हो, क्योंकि इसने अपने कपड़ों के नीचे चमड़े का कवच पहना रखा है ताकि गाड़ी से कूदने पर चोट न लगे। यह एक पेशेवर चोर है। उसके बाद वे निर्विघ्न बंबई सेंट्रल पहुंचे। बॉम्बे से हमारी फ्लाइट रात्रि 2:20 पर है। मुझे तो सोचकर झुरझुरी चल रही है मधुर दीदी कि अगर वो चोर हमारा सूटकेस ले जाने में कामयाब हो जाता तो क्या होता। रात्रि 2:20 पर विमान ने चीन की ओर उड़ान भरी। दूसरे देशों में हमें भाषा की समस्या भी उठानी पड़ सकती है ना मधुर दीदी? शायद, लेकिन अंग्रेजी के रहते यह समस्या इतनी गंभीर नहीं होगी। बिजली भयानक रूप से गड़गड़ा रही थी बैनहू महल पर। उफ, मिस्टर चांद, लगता है आज कोई भयानक तूफान आने वाला है। खनाक! सचमुच मौसम का ऐसा तीव्र व खौफनाक रूप मैंने कभी नहीं देखा था। उफ! खनन खनन की जिस्म में झुरझुरी मचा देने वाली आवाजों के साथ झूमने लगा छत पर वह कीमती फानूस। खन खन, और अचानक ही खून से तरबतर होता चला गया उसका जिस्म। घटना से स्तब्ध चांद ने उस कर्मचारी का निरीक्षण करने के बाद घोषणा की, यह तो मर गया है। राजकुमारी शी भौचक्की खड़ी थी। राजकुमारी शी, हमारा दिल बार बार चीख रहा था कि कोई तूफान आने वाला है। उफ! लाश को यहां से हटाने की तुरंत व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अब इस तूफान में कोई भी कानूनी कार्रवाई संभव नहीं। और फिर उस रात लाश को बर्फ की सिल्लियों पर रखने का निर्णय लिया गया। बाहर चल रहे भीषण तूफान में कोई कमी ना आई थी। अगले दिन संपूर्ण बैनहू महल में सनसनी मच गई। शब पर यह सारा मांस नुचा हुआ है। उफ! ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने लाशों को भभो डाला है। शान के निवेदन पर राजकुमारी शी उसे लेकर अपने पालतू तेंदुए के पिंजरे के पास पहुंची। पिंजरा टूटा पड़ा है राजकुमारी जी, दोनों तेंदुए गायब हैं। युद्ध स्तर पर शुरू हो गई तेंदुओं की तलाश। इधर अंगारे से छूट रहे थे राजकुमारी शी के चेहरे पर। पिछले 10 सालों में वे तेंदुए यहां हैं, मगर आज तक कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर सचमुच दरिंदगी भरा ये काम मेरे उन पालतू तेंदुओं ने किया है तो मैं उन्हें भयानक सजा दूंगी। मगर तेंदुओं को रात की तरह जिंदा बकरों का भरपूर भोजन दिया था, न जाने फिर क्यों। और महल के उस कक्ष में प्रवेश के साथ ही फैल गई सबकी आंखें। महल का वो कक्ष जो महल का अजायब घर था, जहां रखी जाती थी रियासत की ऐतिहासिक महत्व की और बहुमूल्य वस्तुएं। राजकुमारी जी, दोनों तेंदुओं के जबड़े पर रक्त लगा है। इसका मतलब कि इन दोनों ने ही शव से मांस नोच खाया है। और आश्चर्य, राजकुमारी शी द्वारा बिजली के हंटरों से बेरहम पिटाई के बाद भी दोनों तेंदुए उग्र न हुए थे, बल्कि चाट रहे थे राजकुमारी शी के पांव को। न जाने क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि तेंदुओं ने एक लाश पर से मांस नोचा, जबकि ये दोनों पालतू तेंदुए केवल जिंदा बकरों को मारकर उनका ही भोजन करते हैं। विक्टर और मधुर आ पहुंचे थे चीन। चीनी पुलिस की फाइलों में ये एक ऐसे डाकू के रूप में कुख्यात है जो आज तक कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसके बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि वह कभी चुप नहीं बैठता। एक डकैती की सफलता के तुरंत बाद ही वह दूसरी डकैती की योजना बनाता है। यह सब तो बाबा खान की आत्मा के मुंह से मैं भी सुन चुका हूं। इस पेपर पर कोबरा द्वारा डाली गई पिछली डकैती का जिक्र है, और पिछली डकैती उसने पिछले सप्ताह ही डाली है। फिर इससे पहले कि वह अगली डकैती के लिए निकल पड़े, हमें उस पर हाथ रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत संभव है कि इस बार
पुलिस उसे पकड़ने या मार डालने में ही सफल हो जाए। ऐसा अवश्य संभव है, और अगर ऐसा संभव हो गया तो हम दूसरे हीरे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा खान की आत्मा ने हमें कोबरा का जो पता दिया है, उसके अनुसार कोबरा हमें एक बदनाम नाइट क्लब ड्रैगन में मिल सकता है। इधर शैतान सम्राट हु की निगाहें अभी भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। शैतान सम्राट तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक आसानी से नहीं पहुंचने देगा। तेजी से आगे बढ़ती टैक्सी के ड्राइवर के हाथ पांव उस वक्त बुरी तरह से फूल गए जब ओह, टैक्सी के ब्रेक अचानक फेल हो गए हैं। ओ गॉड, सामने से ट्रक आ रहा है, सड़क सक्रिय और एक साइकिल सवार हमारे रास्ते में है। बड़ी दक्षता के साथ ड्राइवर बचा उस दुर्घटना से। क्रिंच। मैंने टैक्सी को इस ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर डाल दिया। उम्मीद है कि इस चढ़ाई पर टैक्सी की रफ्तार जबरदस्त ढंग से कम होगी। यह सड़क तो आगे जाकर खत्म हो रही है। हाँ, रफ्तार धीमी होती ही हमें टैक्सी से नीचे कूदना होगा। फिर उस क्षण टैक्सी के दोनों ओर के दरवाजों से बाहर को कूद पड़े मधुर और ड्राइवर के जिस्म। ओह उफ! सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरती चली गई कार, और विक्टर को वहां ना पाकर हलक फाड़कर चीख उठी मधुर। विक्की, विक्की टैक्सी से नहीं कूद पाया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पागलों की तरह चिल्लाती हुई डेड एंड की ओर दौड़ पड़ी वह। विक्की, विक्की तुम कहां हो? विक्की, आवाज दो मुझे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स और हु सीरीज की कॉमिक्स हु 3 में के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।